दोनों भाई हथकड़ी में थे। लगता है कि जैसे भागने ना पाए। बहुत सारे व्हाइट कॉलर लोग हैं जिसमें सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, ब्यूरोक्रेसी, मंत्री, तमाम सारे लोग अतीक के साथ हजारों करोड़ के जमीन के कारोबार में शामिल हैं। वो जो उनके साथ कारोबार में था उसके लिए भी अतीक की मौत मुनाफे की वजह। जब कस्टडी में अतीक अहमद मारा जा सकता है तो कोई भी मारा जा सकता है। जब मुकीम काला, जब मुन्ना बजरंगी, जब संजीव जीवा कोर्ट में मारा जा सकता है, जब जितेंद्र गोगी रोहिणी कोर्ट में मारा जा सकता है, जब टिल्लू तेजपुरिया तिहाड़ में मारा जा सकता है, तो कोई भी और कभी भी और किसी वजह से मारा जा सकता है। अतीक अहमद पर आपने इतना रिसर्च किया है, बुक लिखी है और उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? क्या अतीक अहमद का चैप्टर क्लोज मान लिया जाए, क्लोज हो गया है, या फिर अभी भी कुछ कड़ियां बाकी हैं, बची हुई हैं? मुझे तो लगता है कि मुख्तार अंसारी का चैप्टर भी क्लोज नहीं माना जाना चाहिए अभी। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसलिए कह रहा हूं कि एक तबका है जो ये इस मरमरिंग के साथ है कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देके मारा गया है। जी, ऐसे बहुत से फोन रिकॉर्ड भी हैं कि हम लगातार बीमार हो जाते जा रहे हैं, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। यही वजह है कि अफजाल जो उनके भाई हैं उन्होंने मुख्तार अंसारी की बॉडी को केमिकलाइज कराया है, और ऐसे केमिकलाइज कराया है कि आज से 30 साल बाद भी उनकी लाश का अगर पोस्टमार्टम होगा तो उसकी रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। अच्छा। लेकिन शायद वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हो जब कभी फेवरेबल टाइम हो। और फेवरेबल टाइम का मतलब होता है जब उनके मुताबिक सरकार हो, जब उनके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी हो, जब उनके मुताबिक माहौल हो। तो अतीक का मसला भी अभी नहीं है, क्योंकि अतीक का मर्डर हुआ है। उस मर्डर के कुछ फ्रेम हैं। जी, फ्रेम ऐसे कि जब वो मर्डर कर रहे थे तो उनके पास 9.5 लाख रुपए की जिगाना कहाँ से आई, एक बात। दूसरी बात, पुलिस ने अपने होल्स्टर में हाथ भी नहीं डाला। बिल्कुल ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश पे तो हाफ एनकाउंटर चलता ही है कि पैर पे तो गोली मारी जा सकती थी, नहीं मारी गई। वो जय श्री राम का नारा भी लगाते रहे, और नारा लगाते हुए बहुत आराम से सरेंडर कर दिया और बयान दे दिया कि हम डॉन बनना था इसलिए उसको मार दिया, काम खत्म। 3 थ्योरीज चली। जी, एक, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है, एक थ्योरी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स पर अतीक बाहर था, बाहर आया था पेशी पे, अंडरटेकिंग थी। तो जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में जब जाती है कोई चीज तो उस पर खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसका मर्डर हुआ। दूसरी बात, दोनों भाई हथकड़ी में थे। लगता है कि जैसे भागने ना पाए। इन सारी चीजों के बाद एक मरमरिंग इस चीज की रही कि विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में जब बहस हुई तो अखिलेश यादव ने उमेश पाल की हत्या का मसला उठाया और साफ तौर पर यह कहा कि आपके रहते इलाहाबाद में सरेआम 7-8-10 लोगों ने बम चला के, गोली चला के, गनर्स को मार के एक वकील की हत्या कर दी। तब योगी आदित्यनाथ को उठना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि पालेंगे पोसेंगे आपकी पार्टी उस माफिया को बड़ा करेगी, पानी देगी, पौधा पनपाएगी, पेड़ बनाएगी, और दोष हम पर होगा, आपके इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और ये बात 2 से 3 बार कही, हमारी सरकार उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। तो एक थ्योरी ये आई कि विपक्ष ने अंदर अंदर कहीं प्लानिंग करके ब्लेम गेम, सरकार के साथ ब्लेम गेम करने के लिए अतीक को मरवा दिया, एक बात। तीसरी बात, बहुत सारे व्हाइट कॉलर लोग हैं जिसमें सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, ब्यूरोक्रेसी, मंत्री, तमाम सारे लोग अतीक के साथ हजारों करोड़ के जमीन के कारोबार में शामिल थे। अच्छा। जब उमेश पाल कुछ करोड़ रुपए नहीं वापस कर रहा था उसके, तो उसको मरवा दिया गया। इन सब का तो हजारों करोड़ इन्वॉल्व था। तो अगर आप एक राइटर के तौर पर बैठे तो आप तीनों थ्योरीज को जब सोचेंगे तो आपको लगेगा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो अतीक का मरना एक बहुत बड़ा संदेश है मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इतना बड़ा माफिया गिरा दिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो दूसरा, विपक्ष अगर ऐसा करता है तो वो ये दिखाता है कि हमारे एक मुसलमान को मार दिया गया जो 4 बार का विधायक और 1 बार का सांसद था। ठीक है।
और तीसरा तबका आया वो जो उनके साथ कारोबार में था, उसके लिए भी अतीक की मौत मुनाफे की वजह थी। तो ये 3 थ्योरीज उभर कर आती है। सुपारी तो अनिल उसकी दी गई है, सुपारी चली है, पंजाब गई है, पंजाब से दिल्ली आई है, दिल्ली से यूपी इंटर करती है, यूपी इंटर करके इलाहाबाद आती है और वहाँ इस कहानी का दी एंड होता है। लेकिन अभी 3 लड़के हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या मुकीम काला की हत्या जेल में हो सकती है? तो ऐसा तो नहीं कि कल कोई राज खुलने वाला और ये तीनों मार दिए जाए। जब मुन्ना बजरंगी को जेल में मारा जा सकता है तो ऐसा तो नहीं कि ये बड़ी सुरक्षित जगह पे है। क्या ऐसा है कि कभी कोई कंडीशन आएगी तो ये तीनों कस्टडी से फरार भी हो सकते हैं? क्या संजीव जीवा जिसने कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल था उसको कोर्ट में मारा जा सकता है? तो मारा तो कोई भी कहीं जा सकता है। जब कस्टडी में अतीक अहमद मारा जा सकता है तो कोई भी मारा जा सकता है। जब मुकीम काला, जब मुन्ना बजरंगी, जब संजीव जीवा कोर्ट में मारा जा सकता है, जब जितेंद्र गोगी रोहिणी कोर्ट में मारा जा सकता है, जब टिल्लू तेजपुरिया तिहाड़ में मारा जा सकता है, तो कोई भी और कभी भी और किसी वजह से मारा जा सकता है। तो ये सारे सवाल तो अभी हैं ही हैं। और इन्हीं सवालों में वो जो सवाल आपका छिपा है कि क्या कभी कुछ होगा, 100% होगा। मसला फेवरेबल वक्त का है, मसला उस वक्त का है जब इसको कोई खोलना चाहेगा, मसला उस वक्त का है जब इस हत्याकांड को कोई इस्तेमाल करना चाहेगा। ये उस वक्त खुलेगा ज़रूर। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, देखते रहिएगा। इन तीनों लड़कों के पास सर बहुत बड़ी और भयंकर जानकारी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभा रहे हैं अभी। अब यहां पे आपसे मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं। जैसे अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी को मारा गया जी। जॉन एफ कैनेडी को इसलिए मारा गया कि अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस है हथियार जी। तभी लादेन पैदा होता है। लादेन को बहुत सारी हथियार की खेप कहां से आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि लादेन अफगानिस्तान में रशा के खिलाफ लड़ रहा है। वही रशा जब अपना हथियार, एनुमेशन, आर्म्स छोड़कर भाग जाता है तो वही लादेन वो सोचता जब हमारे भरोसे तुम रशा से लड़ रहे हो तो हम ही सबसे बड़े हैं। वो खुद उनकी नाक में दम हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? आज तक ये बात आई नहीं, लेकिन एक बात है कि CIA ने ही अपने राष्ट्रपति को मरवा दिया क्योंकि उन्होंने हथियार का बजट कम कर दिया है। इस विश्व में जितना युद्ध होगा उतना हथियार बिकेगा और हथियार सबसे बड़ा प्रोडक्ट है बिल्कुल इस पूरे विश्व में। वही मसला इन लड़कों के साथ है, वही मसला इन लड़कों के साथ है। इन लड़कों को जो हथियार आया वो टर्की में बना, अजरबैजान आता है, ईरान आता है, पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए पंजाब में गिराया जाता है। ठीक है। पंजाब में इनको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग सिर्फ हथियार चलाने की नहीं मिलती है, ये ऑटोमेटिक पिस्टल है, मशीन गन की तरह गोली चलाती है। ऐसा नहीं कि आपने एक घोड़ा दबाया पट से एक गोली चली, फिर दबाया फिर एक तड़ 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 फायर करते हैं। बस्ट फायरिंग इससे जब होती है तो निशाना साधने की जरूरत नहीं होती, बस्ट हो रही है तो कोई भी गोली लगेगी एक। दूसरी बात, अफगानिस्तान में एक इलाका है पंजशीर जी। उस पंजशीर इलाके में वहां के जो लड़ाका थे उनका नाम था अहमद शाह जी। वो लॉयन ऑफ पंजशीर के नाम से जाने जाते थे। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था पर पंजशीर पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे। एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल की टीम आती है, वो उनका इंटरव्यू लेती है। कैमरामैन था, रिपोर्टर था, बाकी क्रू था, दो लोग तीन लोग और थे, इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू के दौरान सबने अपना अपना बटन दबाया, सब मारे गए और अहमद शाह भी मारे गए। ये पत्रकार तालिबान के सुसाइड बॉम्बर थे। ये वीडियो इन लड़कों को दिखाया गया है। इतनी बड़ी प्लानिंग। आपको पत्रकार बनना है। हाँ। इन लड़कों को टिल्लू तेजपुरिया को मारना था। अच्छा। टिल्लू तेजपुरिया कौन? मिड्ढा गैंग का आदमी। मिड्ढा गैंग कौन? जिसका लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी है। मिड्ढा गैंग ने विक्की बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई जैसा है उसके भतीजे को मरवाया। उस भतीजे की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसावाला मारा गया।
उस गैंग ने फिर अगला वार किया और लॉरेंस बिश्नोई के प्रिंस तेवतिया को मरवाया तिहाड़ जेल में। अब इस हत्या में टिल्लू तेजपुरिया शामिल है। इस टिल्लू तेजपुरिया को मारना है, बताएगा कौन? तिहाड़ जेल में टिल्लू भी बंद है, तिहाड़ जेल में जितेंद्र गोगी भी बंद है। टिल्लू मिड्ढा गैंग का आदमी है, जितेंद्र गोगी लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है। वो रोहिणी कोर्ट आता है, रोहिणी कोर्ट में उसके पास यूपी से इंफॉर्मेशन आई है, टिल्लू तेजपुरिया की डेट जो है वो आगे निकल जाती, जिस डेट पे उसको मारना था। उसको अतीक का फोटो 1 करोड़ के आसपास का रुपया और गन दे दी जाती कि इसको जाके मारो। जब टिल्लू का मतलब आएगा तब टिल्लू को मारवा देंगे। ये लोग यहां से निकले हैं, तब तक मिड्ढा गैंग के 3 शूटर जो टिल्लू तेजपुरिया ने भेजे थे, उन लोगों ने वकीलों के वेश में रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही जितेंद्र गोगी को मार दिया। जितेंद्र गोगी कौन? फिर लॉरेंस बिश्नोई का आदमी। उस हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू को तिहाड़ में मारा गया। अगर विजुअल याद हो, 20-25 लोग चाकू से गोद गोद के टिल्लू तेजपुरिया को मार रहे थे। ये वो लड़ाई है, ये उसके बीच से निकल के आई है। उनका कोई रोल नहीं है, उन्होंने केवल ट्रेनिंग दी और वेपन दिया है। वेपन आया इरफान खुर्जेवाला के जरिए। इरफान खुर्जेवाला देश का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, बुलंदशहर का रहने वाला है। वहां से वेपन आया। सुपारी यूपी से गई है, सुपारी यूपी से, लेकिन चेन ब्रेक हो गई कि जिसने केस आगे बढ़ाया वो तो खुद ही रोहिणी कोर्ट में मार दिया गया। इसमें पश्चिम के एक जेल का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सुंदर भाटी, सुनील राठी, इनमें से 2-3 लोग उस वक्त बांदा जेल में थे जिस वक्त ये शूटर बांदा जेल में था। और ये वो बंदा था कि मान लीजिए किसी जमाने में, कैसे मान लीजिए कोई एसपी सिंह का चेला है जी जी, वो रोज उनके चक्कर काट रहा है और एसपी सिंह समझ रहे हैं कि इसके अंदर पोटास है। जैसे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, लोग कहते हैं यार ये तेंदुलकर की तरह खेलता है, बेटा तुम कोचिंग किया करो। ठीक, हम पत्रकार भी ऐसे कहते हैं कि यार तुम स्टिंगर मत छोड़ो, तुम गोंडा छोड़ो, लखनऊ आओ, तुम्हारे अंदर दम है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही क्रिमिनल ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर दम है। चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन क्या है? गुंडा बनना है साहब। अच्छा तो क्या करोगे? जो कहो साहब, मार देंगे, मार देंगे। तो बायोडेटा क्लियर, ट्रेनिंग शुरू, टारगेट फिक्स। उनको गुंडा बनना था। इन 3 लड़कों को भी बकायदा ट्रेनिंग दी गई गन चलाने की, क्योंकि ये गन तो आम गन तो है। गन चलाने की ट्रेनिंग एक लड़के को दी गई पंजाब में। अच्छा, उसने अपने दोनों दोस्तों को, जो और साथी थे, उनको बुंदेलखंड के पाठा के जंगलों में ट्रेनिंग दी है। अच्छा, फिर तीनों लोग आके पत्रकार का वो जो बताया गया कि तुमको पत्रकार बनना है अहमद शाह की तरह, वैसे मारना है, ये पत्रकार बने। और पत्रकार बन के मीडिया, ये जिस समय असद मारा गया है अतीक का बेटा जी, ये झांसी में भी थे, ये लगातार अतीक के पीछे है। इन्होंने कई अटेम्प्ट लिए अतीक को मारने के लिए। इन्होंने झांसी डैम पर भी मारने की कोशिश की, लेकिन वहां नहीं हो पाया। इन्होंने इलाहाबाद कोर्ट के पास मारने की कोशिश की, लेकिन मौका नहीं बना। इन्होंने डॉक्टर्स जहां पे चेक कर रहा था वहां मारने की कोशिश की, पर रूम बहुत छोटा था। वहां पे इन्होंने तय किया कि अगर यहां गोली चला ली तो मीडिया की भीड़ बहुत ज्यादा है, गोली किसी और को भी लग जाएगी, इसलिए फिर वो टाला गया। इन्होंने कसारी मसारी में उमेश पाल के जब वेपन रिकवरी कराने के लिए लोग गए, वहां भी मारने का प्लान था, वहां भी सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन जब वो ओपनली निकल रहा था जांच कराने के बाद, तब मैदान पूरा खाली था, प्रमाइसेस बड़ा था, क्षेत्रफल ज्यादा था। वहां पे एक सवाल पूछते दाएं दाएं करके मारना शुरू कर देते। और सब लाइव दे ही रहे थे उस समय, माइक लगा के रखा ही था, सब माइक लगा के रख लेते।